ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदां ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सागरपरिज्ञातं साधवेदं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सागरा ललिता श्री विशाखान्विता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु जगत्पते राधा नमस्ते सप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभमानसुदेवी हरे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्णा। पिछली क्लास में हमने शकुंतला और दुष्यंत की कथा आरंभ करी थी और ऐसे हम अनेक क्लासेस में अपने ऐसी आदर्श स्त्रियों की कथाएं लेंगे। आने वाले क्लासेस में पहले हमने जैसे देवी की कथा सुनी थी और सीता जी के बारे में सुना था। तो इन सब आदर्श नारियों से हमें अपने जीवन में काफी प्रेरणा मिलती है कि हम किस प्रकार से स्त्री धर्म का कठोरता से पालन कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। जैसे मैं खुद भी स्त्री हूँ तो हम देखते हैं कि स्त्रियों जैसे मेरे गुरु महाराज बताते कि वुमेन्स वर्क इज नेवर डन। जो स्त्रियों का कार्य है वो कभी समाप्त नहीं होता है। सुबह से रात तक स्त्रियों का कार्य चलता ही रहता है, अपने कार्यकलाप में बहुत व्यस्त रहती है। तो बीइंग अ डिवोटी, प्रैक्टिसिंग डिवोटी, क्योंकि हम सभी लोग कृष्ण भावना का कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कृष्ण भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कृष्ण का स्मरण करना, कृष्ण को याद करना, क्योंकि पूरा दिन घर के कार्य इतने होते हैं और सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी होती है। तो हमें ये समझना चाहिए कि जैसे भगवत गीता में अर्जुन के कंडीशन हमें देखना चाहिए कि किस प्रकार अर्जुन भी युद्ध करते समय कृष्ण ने कहा कि तुम युद्ध करो और मेरा स्मरण करो। तो उन्होंने भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते हुए, क्योंकि वो करना नहीं चाहते थे अपने धर्म का पालन, अपना धर्म नहीं निभाना चाहते क्षत्रिय धर्म, क्योंकि वो अपने रिश्तेदारों को और सामने जो गुरुजन खड़े थे उनको नहीं मारना चाहते थे। उन्होंने कृष्णा से कहा, अपनी जो इच्छा थी वो व्यक्त करी कि मैं, इससे अच्छा है कि मैं राज्य के लिए किसी का भी वध नहीं करना चाहता, इससे अच्छा मैं भिक्षुक की तरह जीवन व्यतीत कर सकता हूँ। तो पर हम देखते हैं कि कृष्णा इसको अप्रूव नहीं करते, बल्कि कृष्णा उनको डांटते हैं और कहते हैं कि तुम आर्य पुत्र होकर एक मूर्ख की तरह बात कर रहे हो। तो ऐसे, और फिर उनको बताते हैं कि तुम्हें अपने धर्म का पालन करना ही पड़ेगा, क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही पड़ेगा, धर्म की स्थापना करना जो क्षत्रिय का बहुत इंपॉर्टेंट कर्तव्य है, तो उसका पालन करना ही पड़ेगा, ऐसे करके उससे उन्हें अर्जुन को बताते हैं। तो इसी तरह से हम स्त्रियों को भी समझना है कि हम पूरा दिन घर के कार्य में व्यस्त रहते हैं, पर हमें जैसे अर्जुन फाइट करते करते भगवान को स्मरण कर रहे थे, उसी तरह से हमें भी अपने गृह कार्य करते करते भगवान को स्मरण करना पड़ेगा। जैसे हम कुकिंग कर रहे हैं या कुछ कार्य घर का कर रहे हैं, तो हमें हम भजन गा सकते हैं या कान में लगा के भागवत कथा सुन सकते हैं। और इस प्रकार से हमें अपने प्लानिंग पूरा दिन का कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम ज्यादा से ज्यादा कृष्ण के बारे में स्मरण कर सके अपना कार्य करते हुए, जैसे अर्जुन कर रहे थे। और जैसे कई स्त्रियां होती है, क्योंकि आजकल मॉडर्न एजुकेशन की वजह से स्त्रियों को ऐसा गृह कार्य पसंद नहीं आता। आजकल की यंग लड़कियों का हम देखते हैं कि उनको कुकिंग करना और घर के कार्य नहीं पसंद आते। तो हमें ये समझना पड़ेगा, जैसे भगवत गीता में भगवान बोलते हैं कि अपना कार्य अगर त्रुटिपूर्ण भी करना है, त्रुटिपूर्ण भी हो रहा है, अपना कार्य में अगर हम एक्सपर्ट नहीं भी है, तो भी व्यक्ति को अपने नियत कार्य ही करना चाहिए, ना कि दूसरों के कार्य। भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन एक भिक्षु की तरह ब्राह्मण का जीवन व्यतीत करना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि वो क्षत्रिय धर्म पालन करें, क्योंकि उनके सामने उनके गुरुजन वगैरह खड़े, गुरुजन उनके
पितामह, भीष्म पितामह ये सब खड़े थे, तो वो नहीं चाहते थे कि वो उनका वध करें। इसके लिए वो ब्राह्मण का कर्तव्य पालन करना चाहते थे, भिक्षु की तरह जीवन व्यतीत करना चाहते थे। पर कृष्णा ने उन्हें उसके लिए सैंक्शन नहीं किया, उसके लिए उन्होंने हाँ नहीं बोला। उन्होंने कहा कि नहीं, अगर तुम क्षत्रिय हो तो तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना पड़ेगा, भले ही तुम वो धर्म वो जो क्षत्रिय का कर्तव्य वो ठीक से ना कर पाओ। तो इसी तरह से इससे हमें शिक्षा लेनी है सब स्त्रियों को कि भले ही हमें स्त्री उचित कार्य नहीं पसंद आते हैं, क्योंकि हमारा ब्रिंगिंग अप इस प्रकार से हुआ है, पर हमें वो कार्य करना ही पड़ेगा जो हम स्त्रियों के लिए बताए गए हैं, और उसी कार्य को करते करके हमें कृष्ण भक्ति का अभ्यास करना, कृष्ण का स्मरण करना, जैसे अर्जुन का। और जैसे मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया कि कलयुग में स्त्री धर्म का पालन ही एकमात्र हमारे लिए तपस्या है, क्योंकि इतने सारे कंटैमिनेशन, इतना दूषण है वातावरण में, स्त्री पुरुष का ज्यादा से ज्यादा मिलना, क्योंकि पहले ये सब इतना नहीं था। स्त्रियां घर में रहती थी, घर के कार्य करती थी, पति की सेवा में संलग्न रहती, बहुत फोकस्ड रहती थी, बहुत केंद्रित रहती थी अपने धर्म में। पर आजकल क्योंकि इतना दूषण फैला हुआ है वातावरण में और हमारा संग भी इतना अच्छा नहीं होता, तो उसकी वजह से स्त्री धर्म का पालन फोकस्ड रूप से एकदम केंद्रित होकर करना बहुत मुश्किल हो गया है। तो यही एक स्त्री के लिए आज तपस्या बन गई है कि वो स्त्री धर्म का पालन कठोरता से करे और साथ साथ कृष्ण भक्ति का अभ्यास करे। ये दो चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो इस तरह से शकुंतला का उपाख्यान हम कंटिन्यू करेंगे आगे। तो हमने देखा था जैसे पिछली क्लास में, और जैसे मैंने आपको बताया कि हर स्त्रियों से हमें अलग अलग प्रेरणाएं मिल रही है। जैसे देवभूति के केस में हमने देखा कि देवभूति किस प्रकार से अपने पति की सेवा करते थे, निष्ठापूर्ण होकर, कितने समझे होकर, कितने कंट्रोल करके अपने पति की सेवा करते थे। उसी तरह फिर हम शकुंतला के केस में देखेंगे कि वो आगे, अभी हम आगे स्टोरी में देखेंगे कि शकुंतला पत्नी के कर्तव्य के बारे में बताती, पत्नी के महत्व के बारे में बताती, पत्नी का पति के लिए क्या इम्पोर्टेंस है। और अलग अलग शास्त्र में हम पाएंगे, जैसे कई लोगों को ऐसे गलत धारणाएं होती है कि स्त्रियां निम्न है, स्त्रियां कम बुद्धि वाली होती है। तो अब पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं शेयर करना चाहूंगी कि आप शास्त्रों में देखेंगे कि जगह जगह स्त्रियों को बहुत सम्मान पूर्वक उनकी चर्चा की गई है, बहुत सम्मान की दृष्टि से। भगवान भी उनको बहुत सम्मान की दृष्टि से एड्रेस करते हैं, और जगह जगह शास्त्रों में बहुत सम्मान पूर्वक उनकी चर्चा की है। तो अगर वो निम्न है और उनका कोई अस्तित्व, उनका कोई ज्यादा महत्व नहीं है, तो इतनी सम्मानता उनको क्यों शास्त्रों में दी गई है, अलग अलग पुराणों शास्त्र में बहुत अवहेलना की है और उनके लिए खराब बोला गया है। ऐसा नहीं है, हमेशा आप देखेंगे सती, फिर कुंती महारानी, फिर देवहूति, भी अलग अलग, सीता जी, अनसुईया, ऐसे अलग अलग दृष्टियां हमको बहुत सम्मान की दृष्टि से समाज में देखा गया है। पर वो सम्मान उनको कहाँ से मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सम्मान उनको मिला है उनकी पति के प्रति निष्ठा की वजह से। उनके पति के प्रति जो वो इतने निष्ठावान है अपने पति के प्रति, और जो चेष्ट है, वो पतिव्रता जो है, उसकी वजह से उन स्त्रियों को आज इतना सम्मान मिला है, और आज वो स्त्रियां भागवतम में और शास्त्रों में वर्णित है। तो एक स्त्री की जो, इस स्त्री को जो रेस्पेक्ट मिलता है वो कहाँ से मिलता है? एक स्त्री को रेस्पेक्ट मिलता है इससे कि वो अपने घर के कार्य और अपने पति के प्रति कितनी निष्ठावान होती है, कितनी चेष्ट होती है, उससे उसको सम्मान मिलता है स्त्री को। ऐसा नहीं जैसे आजकल के मॉडर्न जमाने में हम देखते हैं कि यंग लड़कियां हैं, वो सब घूमना फिरना, बाहर जाना, बड़े बड़ी डिग्रियां लेना और ऑफिस में बैठना, काम करना। तो हम सोचते हैं कि उन्हें सम्मान इस प्रकार से मिल रहा है, ऐसा वो सोचती हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि स्त्रियों का सम्मान कहाँ से मिलता है? स्त्रियों का सम्मान मिलता है कि वो कितना घर में रहकर अपने पति की, अपने बच्चों की सेवा निष्ठापूर्वक करती है, इससे उनका सम्मान मिलता है, जैसे हम पहले की स्त्रियों को देखते। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम स्त्रियों को समझना चाहिए।
जैसे शकुंतला की स्टोरी में मैं थोड़ा सा रिकैप करूंगी कि कुछ लोग अगर पिछले क्लास में नहीं आए हैं, तो ये स्टोरी 9वें स्कंद में आती है, जिसमें सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से कहते हैं कि आज मैं आपके पुरुवंश का वर्णन करूंगा, जिसमें आप उत्पन्न हुए हैं, जिसमें आप खुद परीक्षित महाराज उत्पन्न हुए हैं। इस पुरुवंश का वर्णन करूंगा और इस पुरुवंश में अनेक राजा, अनेक ब्राह्मण इस पुरुवंश में हमारे जो वंश है उसमें आए हैं। ऐसे करके सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज से 9वें स्कंद में बताते हैं। उसी पुरुवंश में एक रेवी के पुत्र दुष्मंत भी आए हैं, जिसका वर्णन मैं आज करने जा रहा हूँ। ऐसा सुखदेव गोस्वामी परीक्षित, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है दुष्यंत और शकुंतला की श्रीमद् भागवतम। तो फिर हमने बताया था कि जो दुष्यंत थे उनका कुछ वर्णन किया था कि उनका प्रजा का पालन, वो प्रजा का बहुत योग्यता से पालन शासन करते थे। उनके राज्य में कोई वर्ण संकर प्रजा बिल्कुल नहीं थी, पाप तो कोई करता ही नहीं था, सभी धर्म के प्रेमी थे, सभी लोग अपने अपने धर्म में संतुष्ट थे और राजाश्रय में निर्भय रहकर निष्काम धर्म का पालन करते थे। समय पर वर्षा होती थी। दुष्यंत एक बलवान युवक थे, दुष्यंत स्वयं थे, उनका जो वर्णन आता है कि he was a religious man, खुद ही धर्म के धार्मिक राजा थे, धर्म के अनुसार राज्य करते थे। वह विष्णु के समान बलवान, सूर्य के समान तेजस्वी, समुद्र के समान अक्षोभ्य और पृथ्वी के समान क्षमाशील। ऐसे दुष्यंत का बहुत अच्छा वर्णन महाभारत में हम देखेंगे, ज्यादा डिटेल में बताया है दुष्यंत और शकुंतला की। इस तरह से दुष्यंत का वर्णन आता है। और फिर दुष्यंत एक दिन शिकार करने के लिए जाते हैं अपने सैनिकों, अपने चतुरंगिणी सेना को लेकर। जब शिकार करते करते वो उन्हें बहुत भूख और प्यास से व्याकुल हो जाते हैं, उन्हें भूख प्यास लगती है और थकावट बहुत हो जाती है। ऐसे वन में घूमते घूमते वो एक उपवन में पहुंच जाते हैं, जो एक आश्रम से युक्त, जहाँ एक आश्रम होता है। उस आश्रम को देखकर, बहुत ही सुंदर आश्रम, जैसे मैंने बताया था कि उन्हें ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो ब्रह्मलोक में पहुंच गए। इतना सुंदर आश्रम होता है। तब उन्हें ज्ञात होता है कि वो कण्व ऋषि का आश्रम है। और फिर उस आश्रम में के अंदर द्वार पर जाने के बाद वो अपने सेनाओं को और अपने जो पुरोहित होते हैं उनको बोलते हैं कि आप यही रुको, मैं अंदर जाकर कण्व ऋषि से मिलके आता हूँ। तो वहीं खड़ा कर देते हैं। और फिर जब अंदर जाते हैं और आवाज लगाते हैं, तब पहले वो देखते हैं कि कोई वहां उनको दिखाई नहीं देती। जब वो अंदर जाते हैं, आवाज लगाते हैं, तो बहुत ही सुंदर स्त्री, जो लक्ष्मी के समान सुंदर होती है और उसके शरीर से अत्यंत तेज निकलता रहता है, ऐसी स्त्री निकल के बाहर आती है और उनसे पूछती है कि बताइए मैं आपकी क्या सेवा करूं। उनका स्वागत सत्कार करती है और जैसे मैंने बताया कि आसन पाद्य और अर्घ्य वगैरह देकर उनका आदर सत्कार करती है। इस तरह से शकुंतला दुष्यंत का आदर सत्कार करती है और पूछती है कि आप कौन है और कहाँ से आए, ऐसे दुष्यंत से पूछती है। जब वो स्त्री को दुष्यंत देखते हैं, तब दुष्यंत बताते हैं कि मैं रेवी का पुत्र हूँ, पुरुवंश का हूँ मैं, और पूछते हैं कि कण्व ऋषि कहाँ है, मैं उनका सत्संग, उनका लाभ लेने के लिए यहाँ आया हूँ। तब शकुंतला कहती है कि मेरे पिताजी तो थोड़े समय के लिए फल फूल लेने के लिए आश्रम से बाहर गए हैं। फिर दुष्यंत की नजर शकुंतला पे पड़ती है थोड़े समय के लिए कि इतनी सुंदर जो स्त्री है वो इस जंगल में क्या कर रही है। पूछते हैं कि तुम कौन हो और तुम्हारे पिता का क्या कौन है और तुम यहाँ क्या कर रहे हो। होता है दुष्यंत को कि तुम ये सुंदर स्त्री है वो जंगल में क्या कर रही है। और फिर वो शकुंतला से इनडायरेक्टली व्यक्त कर देते हैं कि मैं तुम्हारे रूप से आकर्षित हुआ हूँ और मैं तुम्हें पत्नी के रूप में अपनाना चाहता हूँ। और ऐसा कहते हैं कि मेरा जो मन है वो कभी अधर्म पे आकर्षित नहीं होता, भूल से भी मेरा मन अधर्म पे आकर्षित नहीं होता। अगर मेरा मन तुम्हारे ऊपर आकर्षित हो रहा है, दैट मीन्स कि तुम ब्राह्मण की कन्या नहीं हो, तुम राजकन्या हो। ऐसा दुष्यंत पहले ही शकुंतला से कह देते हैं। और तो हम देख सकते हैं कि जो पहले के जो राजा होते थे, उनका वो इतने ट्रेन होते थे धर्म का पालन करने के लिए कि उनका वो जब दुष्यंत ऐसा शकुंतला से कह रहे हैं कि मेरा जो मन है वो भूल से भी अधर्म पे आकर्षित नहीं होता, कभी मेरा मन किसी पराई स्त्री या ब्राह्मण कन्या के ऊपर आकर्षित नहीं हुआ। अगर मेरा मन तुम्हारे ऊपर आकर्षित हो रहा है तो तुम अवश्य राजकन्या होगी।
तो इस तरह से was very well to follow धर्म। जब शकुंतला से इस प्रकार से दुष्यंत पूछते हैं तो शकुंतला दुष्यंत से कहती है कि मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ और कण्व ऋषि ही मेरे पिता हैं। पर उसी समय दुष्यंत पॉइंट आउट करते हैं कि कण्व ऋषि तो अखंड ब्रह्मचारी हैं और धर्म अपने स्थान से विचलित हो सकता है, परंतु कण्व ऋषि कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं छोड़ सकते, ऐसा दुष्यंत शकुंतला से कहते हैं। तब शकुंतला कहती है कि हाँ, अभी मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ और ऐसा बताने जा रही हूँ। और वो फिर शकुंतला कहती है कि कभी भी सत्पुरुषों के सामने और जो साधु पुरुष हैं उनके सामने कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। व्यक्ति जैसा है उसे प्रत्यक्ष रूप में उसको एकदम ठीक तरह से उसे सत्पुरुषों के सामने व्यक्त करना चाहिए कि वो क्या है। कभी उसको भ्रम में नहीं रखना चाहिए, उसको झूठ नहीं बोलना चाहिए, नहीं तो वो बहुत बड़ा पाप करता है, वो चोर कहलाता है। इस तरह से शकुंतला कहती है। फिर वो बताती है कि एक बार एक ऋषि मेरे आश्रम में आए थे और तब उस ऋषि ने मेरे पिता से पूछा था, मेरे परिचय के बारे में पूछा था। तब मेरे पिता ने, कण्व ऋषि ने मेरे परिचय बताया था और वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो बताती है कि उनके पिता ने बताया था कि एक बार राजा विश्वामित्र बहुत घोर तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या से विचलित होकर इंद्र उनकी तपस्या से विचलित हो जाते हैं और फिर मेनका को उनकी तपस्या भंग करने के लिए कहते हैं। अब जब मेनका विश्वामित्र की तपस्या भंग करने में सक्सेसफुल हो जाती है, तब विश्वामित्र और मेनका के मिलन से मेरी उत्पत्ति हुई। और जब विश्वामित्र और मेनका के मिलन से शकुंतला पैदा होती है, तब विश्वामित्र को रियलाइज होता है कि उनकी तपस्या भंग हो चुकी है और उन्होंने कुछ गलती की। तो तुरंत वो क्षण वो जगह छोड़कर चले जाते। और क्योंकि मेनका को इंद्र ने खास विश्वामित्र की तपस्या भंग करने के लिए हेतु ही भेजा था, इसीलिए मेनका भी अपने कार्य पूर्ण होकर इंद्रलोक में चली जाती है। तो वो जो बेटी होती है वो जंगल में ऐसे ही एकांत पड़ी रहती है। तभी शकुंत नामक पक्षी उसकी रक्षा के लिए अपना पंख फैलाकर उसे कवर कर देते हैं, ताकि वो जो छोटी सी बच्ची है उसको बाघ या शेर या जंगली जो प्राणी है वो हार्म न कर सके। तो वो जो बच्ची होती है वो कण्व ऋषि के आश्रम के पास ही रहती है। तो जब कण्व ऋषि उस बच्चे के रोने की आवाज सुनते हैं, तब बाहर आके देखते हैं कि शकुंत नामक पक्षी उसको कवर करके प्रोटेक्ट कर रहा है। तुरंत वो बच्ची को उठा लेते हैं और अपने आश्रम में ले जाते हैं। और क्योंकि वो बच्ची शकुंत नामक पक्षियों से प्रोटेक्टेड थी, इसीलिए कण्व ऋषि उसका नाम शकुंतला रखते। इस तरह से शकुंतला दुष्यंत को अपना परिचय बताती है। और शकुंतला बताती है कि दुष्यंत को बताती कि तीन पिता होते हैं, जब जो शरीर के जनक, शरीर को जो उत्पन्न करते हैं वो। इस तरह से जब शकुंतला बताती है दुष्यंत को, तो दुष्यंत को पता चल जाता है कि शकुंतला राजकन्या है। तो दुष्यंत ऑलरेडी शकुंतला को पत्नी के रूप में वर्ण करना चाहते थे। तब दुष्यंत शकुंतला से कहते हैं कि अब तुम राजकन्या हो और मैं तुम्हें पत्नी की तरह स्वीकार करना चाहता हूँ। तब शकुंतला कहती है कि आप मेरे पिता कण्व ऋषि का वेट करिए, मेरे पिता कुछ क्षण आने ही वाले हैं, आप उनसे मेरे पाणी ग्रहण के लिए बात करिए, मेरे विवाह के लिए बात करिए। तब दुष्यंत कहते हैं कि ऐसा कुछ अधर्म जैसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर गांधर्व विवाह में जो धर्म के अनुसार है उसमें अगर लड़का और लड़की दोनों रेडी हैं तो पर्सनल सिलेक्शन से विवाह हो सकता है। जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें पर्सनल सिलेक्शन से विवाह हुए हैं। जैसे सीता जी के केस में हम देखते हैं, या द्रौपदी के केस में हम देखते हैं। इसमें स्वयंवर किया था जिसमें और द्रौपदी को पर्सनल सिलेक्शन से विवाह किए थे। तो इसमें कोई अधर्म नहीं है, वो गांधर्व विवाह कहलाता है। तब दुष्यंत शकुंतला को कहते हैं कि ऐसे विवाह के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं जो महाभारत में बहुत डिटेल रूप में बताया गया। तो कुछ आपके नॉलेज के लिए मैं पढ़ना चाहूंगी कि किस
कितने प्रकार के विवाह पहले हुआ करते थे जो धर्म के अनुसार थे। 8 प्रकार के विवाह धर्मशास्त्र की दृष्टि से 8 प्रकार के विवाह होते हैं। ब्राह्मण, देव, आर्ष, प्रजापत्य, असुर, गांधर्व, राक्षस तथा 8वां पैशाच। तो इन 8 प्रकार के विवाह में हम देखेंगे कि ब्राह्म, देव, आर्ष, प्रजापत्य, गांधर्व और राक्षस, ये जो 6 प्रकार के विवाह हैं वो धर्म अनुकूल है। बाकी आसुर और पैशाच विवाह जो है वो धर्म के अनुसार नहीं है, अधर्म के विवाह, अधर्म के अंतर्गत विवाह है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पर जैसे श्रीला प्रभुपाद पर्पज से बताते हैं कि आजकल कलयुग में सिर्फ एक ही विवाह सैंक्शनड है जो है ब्राह्म विवाह, जिसमें वर कन्या के घर जाकर जिसमें कन्या के जो पिता होते हैं वो वर के लड़का के घर जाकर अपनी बेटी का प्रस्ताव रखते हैं और फिर प्रस्ताव पक्का होने के बाद वर जो है वो कन्या के घर जाता है और तब उसके माता पिता उसका कन्यादान करते हैं और उसे कुछ गिफ्ट्स वगैरह देते हैं और फिर वर वधू विवाह करने के बाद जो कन्या है वो अपने पति के घर चली जाती है। यही विवाह सिर्फ कलयुग में सैंक्शन है, बाकी इन सब सारे विवाह कलयुग में सैंक्शन नहीं है। तो हम सारी डिटेल्स में नहीं जाऊंगी विवाह के, तो सारे विवाह है ब्राह्मण, देव, आर्ष, प्रजापत्य, पर इसमें जो 2 अधर्म के जो अनुसार विवाह है जो आसुर और पैशाच, उसके बारे में बताना चाहूंगी कि आसुर विवाह क्या और गंधर्व विवाह जो दुष्यंत और शकुंतला कर रहे हैं। तो गंधर्व विवाह मतलब ये होता है कि जो वर और वधू दोनों एक दूसरे को स्वेच्छा से स्वीकार करें। अगर वर वधू दोनों एक दूसरे को स्वेच्छा से स्वीकार कर लेंगे तो वो गांधर्व विवाह कहलाता है। और इसके अलावा है युद्ध करके जो आसुर विवाह और जो पैशाच विवाह है जो अधर्म के अनुसार विवाह है, उसमें जो आसुर विवाह है इसमें बताया गया है कि वर से मूल्य के रूप में बहुत सा धन लेकर कन्या देना आसुर विवाह माना गया। मतलब वर से मूल्य के रूप में बहुत सा धन लेकर कन्या देना आसुर विवाह कहलाता। मतलब वर से, जैसे हम कई जगह सुन रहे हैं आजकल की कन्याएं बहुत मिल नहीं रही, अच्छी लड़कियां नहीं मिल रही, इसीलिए लोग लड़की वालों को पैसा देकर लड़कियां ले रहे हैं। तो दैट इज आसुर विवाह जो बिल्कुल धर्म के विरुद्ध, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें भी ऐसे कि वर से मूल्य के रूप में बहुत सा धन लेकर कन्या का दान करना, दैट इज आसुर विवाह। और सेकेंड विवाह जो अधर्म है वो है पैशाच विवाह, जिसमें घर के लोग सोए हो अथवा असावधान हो उस दशा में कन्या को चुरा लेना। जैसे घर के लोग सोए हो और असावधान हो और उस दशा में कन्या को चुरा लेना पैशाच विवाह कहलाता है। तो ये भी नहीं होना चाहिए। घर के लोग जब सोए हो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक विवाह होता है जिसमें युद्ध करके, जैसे हम रुक्मिणी के केस में देखते हैं, तो वो राक्षस विवाह है जो सैंक्शन। पर ऐसे केस में कि घर के लोग सोए हो और उसमें कन्या को चुरा लेना, किडनैप कर लेना, दैट इज पैशाच विवाह जो धर्म के अनुसार नहीं है। तो इस तरह से दुष्यंत शकुंतला को अनेक प्रकार के धर्म के अनुसार विवाह के बारे में बताते हैं। तब शकुंतला कहती है कि हाँ, अगर ये विवाह धर्म के अनुसार है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं आपका वरण करने के लिए तैयार हूँ। तब इस तरह से दोनों शकुंतला और दुष्यंत का विवाह हो जाता है। और क्योंकि किसी की भी अनुपस्थिति में दुष्यंत स्वयं ही ओमकार मंत्र का और उच्चारण करते हैं, अलग अलग मंत्रों का उच्चारण करते हैं और कृष्णा के ब्लेसिंग्स के लिए प्रार्थना करते हैं। और क्योंकि ये धर्म अनुसार विवाह है इसलिए कृष्णा स्वयं उन्हें ब्लेसिंग्स, वर और वधू को ब्लेसिंग्स देते हैं। तो इस तरह से दोनों का विवाह संपन्न हो जाता है। और विवाह से पूर्व शकुंतला दुष्यंत के सामने प्रस्ताव रखती है कि मेरी एक शर्त है कि विवाह के पश्चात जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आपके राज्य का अधिकारी होगा। तब तुरंत दुष्यंत इस प्रस्ताव के लिए रेडी हो जाते हैं और फिर दोनों का विवाह हो जाता है। तो फिर शाम विवाह के पश्चात जो पति पत्नी होते हैं वो उनका समागम होता है। और फिर जब जाने का समय आता है तो दुष्यंत शकुंतला से कहते हैं कि तुम मेरी राह देखना, मैं चतुरांगनी सेना लेकर अवश्य तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। ऐसे कहकर
जाते हैं, पर जाते समय दुष्यंत को चिंता होती है कि जब कण्व ऋषि वापस आएंगे उनका क्या रिएक्शन होगा, तो ये चिंता लेकर वो जाते हैं। इवन शकुंतला को भी डर रहता है कि कण्व ऋषि क्या रिएक्शन देंगे, इसका क्या उनका क्या रिएक्शन होगा। तो जब कण्व ऋषि कुछ ही घड़ी बाद कण्व ऋषि वहां आ जाते हैं, और जब कण्व ऋषि देखते हैं कि जब कण्व ऋषि वहां प्रवेश करते हैं आश्रम में, तो क्योंकि वो बहुत ही एलिवेटेड ऋषि है, ब्राह्मण है, तो उन्हें तुरंत समझ में आ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। तब वो शकुंतला से कहते हैं कि क्योंकि सभी कुछ धर्म के अनुसार हुआ था, इसीलिए मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। और तुमने जो जिसको अपने पति के रूप में वर्ण किया है दुष्यंत को, तो वो तो धर्म अनुकूल राजा है, बहुत योग्य राजा है, इसीलिए तुम्हारा उसके साथ जो विवाह हुआ उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और फिर उसे कहते हैं शकुंतला से कि तुम और दुष्यंत और तुम्हारे मिलन से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो सारे पृथ्वी का राजा बनेगा, और मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम कुछ वर मांगो, ऐसे शकुंतला से कहते हैं। तब शकुंतला क्योंकि अपने पति के बारे में विचार करती है, तो शकुंतला कहती है कि मुझे एक वर दीजिए कि मेरे जो पति है वो हमेशा धर्म के अनुसार आचरण करें और कभी उनका राज्य से च्युत ना हो, कभी राज्य को छीने ना। इस प्रकार से वो दो बार शकुंतला दुष्यंत से मांगती है। तो इस तरह से आगे स्टोरी यहाँ तक हमने पिछली बार सुनाया था। तो इस तरह से शकुंतला दुष्यंत के जाने के बाद बहुत विरह महसूस करती है अपने पति का, और हमेशा अपने पति को याद करती थी। उसको रात में नींद भी नहीं आती थी, भोजन भी वो ठीक से नहीं लेती थी, अपने शरीर का भी श्रृंगार वो नहीं करती थी ज्यादा। तो यहाँ पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जानने योग्य है कि जब किसी का जब पति दूर होता है तो पत्नी को कैसे आचरण करना चाहिए, ऐसे शास्त्र में बताते हैं। तो मैं पढ़ना चाहूंगी कि जब अलग अलग शास्त्र में हम आदर्श नारियों को देखेंगे, जब उनके पति दूर होते थे तो वो कभी अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करते थे। तो याज्ञवल्क्य के अनुसार, धर्म शास्त्र के अनुसार, जब किसी स्त्री के पति दूर होते हैं, अपने घर से दूर होते हैं, तो उसे किसी भी सोशल फंक्शंस में भाग नहीं लेना चाहिए, उसे अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए, जोर जोर से पब्लिक में जोर जोर से नहीं हंसना चाहिए, और किसी भी रिश्तेदार के घर नहीं जाना चाहिए अपने पति के बिना। तो इस प्रकार ये एक परफेक्ट चीज है जो एक जो स्त्री है उसे करना चाहिए जब उसे उसका पति उसके साथ ना हो। और साथ ही साथ जब उसके ये भी बताया गया शास्त्रों में कि जब उसके पति हो, जब पति ना हो, पति के एब्सेंस में उसका अपने शरीर का श्रृंगार नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वो अपने पति के एब्सेंस में बहुत श्रृंगार वगैरह करके रहती है तो हो सकता है कि कोई और पर पुरुष उसके तरफ आकर्षित हो सकता है, और क्योंकि उसका पति नहीं है तो समस्या हो सकती है स्त्री को, इसीलिए वो ज्यादा श्रृंगार करके ना रहे, सोशल फंक्शंस में ना जाए। ये सब जो बातें शास्त्र में बताई गई है वो इसी कारणवश है। और फिर ये भी बताया है शास्त्र में कि अगर जब पत्नी का पति प्रेजेंट रहता है तो उसे कभी भी अपने पति के सामने अनक्लीन, अस्वच्छ अवस्था में नहीं प्रेजेंट रहना चाहिए। उसे उस समय अपने शरीर का अच्छे से डेकोरेशन करना चाहिए आभूषणों से, और बहुत ही अच्छे कपड़े पहनना चाहिए, और हमेशा अपने पति के सामने खुश होकर और अच्छे मुंह लेकर प्रस्तुत करना चाहिए। तो ये 3 बातें शास्त्र में बताई है जब पति प्रेजेंट हो, और जब पति प्रेजेंट नहीं हो तो क्या करना चाहिए। जब पति प्रेजेंट हो तो स्त्रियों को अनक्लीन अवस्था में पति के सामने नहीं जाना चाहिए और सुंदर से अपने शरीर का श्रृंगार करना चाहिए। तो इसमें हम एक चीज देखेंगे कि इसीलिए शास्त्रों में पीरियड्स के समय जब कंटामिनेटेड स्टेज में होती है स्त्रियां, तो शास्त्र में बताया है कि क्योंकि वो समय बहुत कंटामिनेटेड स्टेज में होती है, इसीलिए उसे कुछ अलग सेपरेट बैठना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि उसके पति का स्पर्श उसको ना हो। और इवन ऐसा भी बताया है कि बहुत सारी चीजें एक्चुअली कंटामिनेटेड स्टेजेस में बताई है शास्त्रों में, जो स्त्रियां अगर उसका पालन करती है, स्वस्थ रहती है और धर्म का पालन करती है।
इस प्रकार से बहुत सारी चीजें पीरियड्स में और कंटामिनेट स्टेज में बताई गई है। देखिए स्त्रियां 3 दिन उस समय बहुत ही कंटामिनेटेड रहती है, इसीलिए उसको चाहिए मतलब ज्यादा उसको बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उसका दर्शन मात्र, उसको अपना चेहरा भी किसी को नहीं दिखाना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि कोई भी उसका स्पर्श ना करे, उसे दूर बैठना चाहिए। इवन ऐसा भी बताया कि अगर हो सके तो उसको पति के साथ एक बेड पर भी नहीं सोना चाहिए, सेपरेट बेड पर सोना चाहिए। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जितना प्रैक्टिकल हम कर सकते हैं। ये इसके लिए बताया गया है क्योंकि क्योंकि उस समय स्त्रियां बहुत ही अनक्लीन स्टेज में होती हैं, और शास्त्र में बताया है कि हस्बैंड के सामने स्त्रियों को बहुत क्लीन स्टेज और स्वच्छ रूप में आना चाहिए। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा हो सके तो वो उस समय एक अलग कमरे में रहे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना दिखे, इस तरह से बताया है। तो जब शकुंतला अपने पति का विरह महसूस कर रही थी और जब उसके पति उसके सामने नहीं थे, तो वो बहुत ही उसका शरीर एकदम दुर्बल हो गया था और भोजन वगैरह ठीक से ना करने की वजह से वो बहुत वीक हो गई थी और उसने अपने बॉडी का श्रृंगार भी नहीं करती थी, तो वो रहते थे ऐसे करते करते, और हमेशा राह देखती थी कब उसके पति आएंगे, जैसे उसके पति बोल के गए थे। ऐसे करते करते 3 वर्ष बीत जाते हैं और 3 वर्ष के पश्चात उसे पुत्र उत्पन्न होता है। और जब जब पुत्र उत्पन्न होता है तो वो पुत्र भी साधारण नहीं होता। उस पुत्र को वेलकम करने के लिए इंद्र स्वयं आते हैं और कहते हैं कि ये पुत्र 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा और पूरे विश्व का सम्राट बनेगा। ऐसे करके इस पुत्र के बारे में घोषणा करते हैं। तो जो पुत्र होता है वो भगवान का पार्शियल एक्सपेंशन था एक्चुअली, जिसका नाम बाद में भरत रखते हैं और जिससे पूरे भरत वंश उत्पन्न होता है आगे का। तो इस तरह से पुत्र का बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन महाभारत में आया है कि उस शिशु के दांत सफेद सफेद और बड़े नुकीले थे, कंधे सींग के से थे, दोनों हाथ में चक्र का चिन्ह था तथा सिर बड़ा और ललाट ऊंचा था। तो जो पुत्र था बहुत ही पावरफुल क्षत्रिय दिखाई दे रहा था जब वो उत्पन्न हुआ था। और जब 6 वर्ष की अवस्था में था तब चींग, बाघ, सूकर और हाथियों के आश्रम के वृक्षों से बांध देता। तो जो 6 साल का लड़का इतना ब्रेव था, इतना बहादुर था कि 6 साल की उम्र में ही वो सींग, बाघ, सूकर और सब हाथियों को जो आश्रम का जो पेड़ है उसमें बांध देता था। इस तरह से उसे किसी से भी डर नहीं लगता, कोई भी जंगली पशु उसको डर नहीं लगता था। इसीलिए ये सब उसकी क्रियाओं को देखकर सभी आश्रम वालों ने उसका नाम सर्वदमन कर दिया कि वो सभी का दमन करने में योग्य थे। तो इस तरह से बहुत सारे पराक्रम बताए गए हैं। तो जब वो 12 साल का होता है, जब भरत 12 साल, जो सर्वदमन 12 वर्ष का होता है, तब कण्व ऋषि कहते हैं कि ऐसे राह देखते देखते कि दुष्यंत आते नहीं, तब कण्व ऋषि शकुंतला से कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर दुष्यंत नहीं आते हैं तो तू अपने पातिव्रत के धर्म का पालन कर, तू उनके पास जा और उनकी शरण में जा, अपने पुत्र को लेकर, और इस पुत्र को राज सिंहासन पर बैठाने के लिए तू आग्रह कर दुष्यंत से। तो और फिर कण्व ऋषि कहते हैं शकुंतला से कि कन्या का बहुत दिनों तक मायके में रहना अच्छा नहीं है, एक स्त्री का बहुत दिनों तक मायके में रहना अच्छा नहीं माना जाता है। जैसे आजकल हम लोग प्रैक्टिकली देखते हैं कि बहुत सारी स्त्रियां ससुराल में, क्योंकि बड़े बुजुर्ग नहीं होने की वजह से, न्यूक्लियर फैमिलीज होने की वजह से और पियर पास में होने की वजह से ज्यादा समय पियर में बिताती है और पियर के लोगों का आना जाना और ये सब बहुत ज्यादा लगा रहता है। तो ये ठीक नहीं है। कण्व ऋषि शकुंतला से बताते हैं कि कन्या का बहुत दिनों तक मायके में रहने से उसकी कीर्ति, चरित्र और धर्म का नाश होता है। तो अगर वो बहुत ज्यादा अपने पियर में रहती है तो उसका यश, उसकी जो कीर्ति है, उसका जो चरित्र है और उसका पातिव्रत्य धर्म का भी नाश हो सकता है, क्योंकि ज्यादा माता पिता के घर रहना विवाह के पश्चात उसके लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह से कण्व ऋषि शकुंतला है, उसको लेकर आप दुष्यंत के पास लेकर जाइए। तब सभी जो आश्रम में जो आसपास जो ऋषि होते हैं वो सब
लोग शकुंतला और दुष्यंत को लेकर जाते हैं, शकुंतला और सर्वदमन को दुष्यंत के राज्य में लेकर जाते हैं। जब शकुंतला जब कण्व ऋषि के आश्रम से जलती है शकुंतला सर्वदमन और शकुंतला दुष्यंत के राज्य में जाने के लिए, तब कण्व ऋषि उसे चेस्टिटी पातिव्रत्य धर्म के बारे में कहते हैं, क्योंकि अब बेटी को विदा करने का समय आ गया। तो हम देखते हैं कि आजकल जब कन्या का जब विवाह के पश्चात जब बेटी अपने पति के घर जाने के लिए रेडी होती है, तो क्या शिक्षाएं आजकल के माता पिता उसे देते हैं? ये शिक्षाएं देते हैं कि अगर तुझे वहां पसंद नहीं आए तो ये घर खुला है, अगर तुझे कुछ तेरी सास परेशान करती है या पति के घर में ठीक से एडजस्ट नहीं कर पा रही तो भी बताना, हमें रिपोर्ट करना और हम ऐसा एक्शन लेंगे तो अकेले मत समझना। इस प्रकार से शिक्षाएं देते हैं कि उसका मनोबल पहले से ही टूट जाता है। वो सोच लेती है कि हाँ मेरे माता पिता तो है ही, अगर ये लोग जरा भी मुझे परेशान किए तो फिर मेरे माता पिता को मैं रिपोर्ट करूंगी। इस प्रकार की शिक्षाएं आजकल माता पिता अपनी बेटी को देते हैं। पर कण्व ऋषि क्या शिक्षा देते हैं? कण्व ऋषि जब शकुंतला सर्वदमन को लेकर दुष्यंत के आश्रम में जाती है, दुष्यंत के राज्य में जाती है, तब कण्व ऋषि कहते हैं कि सती स्त्रियों के लिए सर्वप्रथम कर्तव्य है कि वह मन, वाणी, शरीर और चेष्टाओं द्वारा निरंतर पति की ही सेवा करती रहे। पतिव्रताओं पर संपूर्ण वरों को देने वाले देवता लोग भी संतुष्ट रहते हैं। तो इस प्रकार की शिक्षा कण्व ऋषि शकुंतला को देते हैं जब वो दुष्यंत के राज्य में जाती है कि तेरे लिए सबसे उच्च काम है पतिव्रत धर्म का पालन करना। पतिव्रता भाव संबंधी गुणों को छोड़कर तुम्हारे लिए और कोई वस्तु साध्य नहीं है। पतिव्रताओं पर संपूर्ण वरों को देने वाले देवता लोग भी संतुष्ट रहते हैं। तो अगर पतिव्रता धर्म का पालन करती तो देवता भी तुझसे संतुष्ट रहते। इस प्रकार के वचन कण्व ऋषि शकुंतला से कहते हैं और फिर शकुंतला दुष्यंत के राज्य में जाने के लिए उद्यत हो जाती है। तो जब शकुंतला दुष्यंत के राज्य में जाती है तब अपने बेटे को बताती है कि ये ही तुम्हारे पिता हैं और तुम्हें उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, ऐसे सर्वदमन को कहती है। और फिर दुष्यंत को कहती है कि ये देखिए ये आपका पुत्र है और अब जैसे आपने मुझे प्रॉमिस किया था विवाह के पहले कि आप इसे राजा बनाएंगे, तो ये आपका पुत्र है और आप इसे और ये राज्य करने के लिए योग्य हो गया था, आप इसे राजा बनाएंगे। पर जो शकुंतला कभी सोची नहीं थी कि क्या होने वाला है, वो शकुंतला के साथ ऐसा होता है कि दुष्यंत उसे पहचानने से इनकार कर देते हैं। दुष्यंत कहते हैं कि अरे दुष्ट तापसी, तू किसकी पत्नी है? मुझे तो कुछ भी स्मरण नहीं है, तेरे साथ धर्म अर्थ और काम का कोई भी मेरा संबंध नहीं है, तुझे जो करना है कर और तुझे जहां जाना है जा। तो जब शकुंतला ये सुनती है तो उसके पूरा शैटर हो जाती है, पूरा हिल जाती है और उसके आंखों से अश्रु बहने लगते हैं और उसे क्रोध भी आता है ये सोचकर कि इतना वो सोच के गई थी कि जब दुष्यंत के पास जाएगी तो दुष्यंत उन्हें तुरंत उसे पहचान लेगा और उसे उसके पुत्र को गले लगाएगा, पर ऐसा नहीं हो। दुष्यंत उसे पहचानने से इनकार कर देते। तब शकुंतला दुष्यंत से कहती है आप जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं कि आप मुझे नहीं जानते। मतलब वो ऐसा सोच रही होती है कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो जानबूझकर ऐसा क्यों कर रहे हैं। उसे समझ में नहीं आता कि दुष्यंत ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं। ऐसी बात तो नीच मनुष्य कहते हैं। आपका हृदय इस बात का साक्षी है कि झूठ क्या है और सच क्या है। आप अपनी आत्मा का तिरस्कार मत कीजिए। तो वो कहती है कि आपको अच्छी तरह से पता है कि झूठ क्या है सच क्या है, आप प्लीज अपने आत्मा का तिरस्कार मत करिए, मतलब आप इसे झूठे व्यक्ति मत बनिए और हृदय पर हाथ रखकर सही सही कहिए, यह तो बहुत बड़ा पाप है। आप ऐसा समझ रहे हैं कि उस समय मैं अकेला था, कोई गवाह नहीं था। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि उस समय तो कोई नहीं था देखने वाला, कि जब हमारा पाणी ग्रहण हुआ, जब मैंने तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार किया तो कोई भी नहीं था देखने वाला। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि उस समय कोई नहीं था, मैं अकेला था, इसीलिए मैं अब जो कुछ भी बोल सकता हूँ, तो ऐसा नहीं है। तो बहुत अच्छा शकुंतला बताती है कि जैसे जो व्यक्ति पाप करता है
जैसे सभी मनुष्य में पाप वृत्ति होती है, पाप करने की वृत्ति होती है। हर मनुष्य में थोड़ी थोड़ी पाप वृत्तियां, किसी में ज्यादा किसी में कम होती है। तो हमें समझना चाहिए कि जो पाप हम कर रहे हैं उसके साक्षी भले ही कोई मनुष्य ना हो, पर उसके बहुत सारे साक्षी होते हैं, ऐसे शकुंतला बताती है। सबसे पहले शकुंतला कहती है कि आपको पता नहीं है कि परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं। तो दुष्यंत को बोलती है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं अकेला था और मुझे कोई नहीं देखा था उस समय, तो आप ऐसा गलत सोच रहे हैं। सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं, वह सबके पाप पुण्य जानते हैं और आप ठीक उसी के पास बैठकर पाप कर रहे हैं। तो वो सबके, जो परमात्मा जो हृदय में स्थित है, वो सबके पाप पुण्य जानते हैं, कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता। पाप कर यह समझना कि मुझे कोई नहीं देख रहा, घोर अज्ञान। पाप कर ये समझ लेना कि मुझे तो किसी ने देखा नहीं, ये घोर अज्ञानता है। देवता और अंतर्यामी परमात्मा भी इन बातों को देखता और जानता है। सभी देवता और परमात्मा, अंतर्यामी परमात्मा भी सब कुछ देखता है एक मनुष्य का कार्य। फिर वो बताती है कि सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, अंतरिक्ष, पृथ्वी, जल, हृदय, यमराज, दिन रात, संध्या, धर्म, ये सभी मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों को जानते हैं। तो इन सब को साक्षी बताती है। इतने सारे लोग हमारे एक एक कर्मों के साक्षी होते हैं। ऐसा समझना कि हमें कोई नहीं देख रहा, ये बहुत बड़ा गलत धारणा है मनुष्यों में कि हमें कोई नहीं देख। हमें इतने सारे लोग, शकुंतला बताती है, इतने सारे लोग एक व्यक्ति के अच्छे और बुरे कर्म के साक्षी होते हैं। जिस प्रकार कर्म साक्षी क्षेत्रज्ञ परमात्मा संतुष्ट रहते हैं, यमराज उसके पापों को स्वयं नष्ट कर देते हैं। तो अगर वो बताती है कि अगर परमात्मा संतुष्ट रहते हैं तो यमराज उसके सभी पापों को नष्ट कर देते हैं, परंतु जिस पर अंतर्यामी संतुष्ट नहीं होते, यमराज स्वयं उसके पापों को दंड देते हैं। वो इसलिए ये सब दुष्यंत को बता रही है क्योंकि वो ऐसा सोच रही है कि दुष्यंत उसके साथ छल कर रहे हैं। दुष्यंत ऐसा सोच रहे हैं कि क्योंकि ये ऐसा कार्य करने के लिए किसी ने मुझे नहीं देखा, इसीलिए वो कुछ भी कर सकते। ऐसा शकुंतला दुष्यंत के बारे में सोच रही है। इसीलिए वो दुष्यंत को बार बार बता रही है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे किसी ने नहीं देखा और मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो परमात्मा आपसे संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि परमात्मा साक्षी है। जो भी आपने कार्य किया है, जो भी आपने कर्म किया है, उसके साक्षी परमात्मा है। और अगर आपके साथ आपके परमात्मा आपसे संतुष्ट नहीं है, तो यमराज उसके पापों को स्वयं नष्ट कर देते। तो यमराज स्वयं उसके पापों का दंड देते। तो अगर परमात्मा आपसे संतुष्ट नहीं है, तो यमराज आपको स्वयं दंड देते हैं। जो स्वयं अपनी आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ कर बैठता है, देवता भी उसकी सहायता नहीं करते, क्योंकि वो स्वयं भी अपनी सहायता नहीं करते। तो जो लोग अपने आत्मा का तिरस्कार करके कुछ का कुछ कर बैठते, मतलब जो अपने परमात्मा की बात नहीं सुनते और कुछ का कुछ अपने इच्छा से कुछ भी करते रहते हैं, तो देवता लोग भी उसका साथ नहीं देते। फिर शकुंतला बहुत विनम्र भाव से दुष्यंत से कहती है कि आप ऐसा मत सोचिए कि क्योंकि मैं सामने से आपके पास आई हूँ इसलिए आप मेरा तिरस्कार करना। मैं अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन करने के लिए आपके पास स्वयं आई हूँ अपने पुत्र को लेकर। ऐसे शकुंतला उससे निवेदन करती है कि अपनी आदरणीय पत्नी का तिरस्कार मत करिए। फिर शकुंतला बहुत एक अच्छी चीज बताती है दुष्यंत को कि पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में स्वयं पति का ही जन्म होता है, इसीलिए प्राचीन विद्वानों ने पत्नी को जाया कहा। तो शकुंतला इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं, शकुंतला इतनी अच्छा ज्ञान शकुंतला दुष्यंत को बताती है। इससे पता चलता है कि शकुंतला कितनी नॉलेजेबल स्त्री है। तो शकुंतला दुष्यंत को बताती है कि पत्नी के द्वारा पुत्र के रूप में पति का ही जन्म होता है। तो वो ऐसा करके ये बताना चाहती है कि जो पुत्र होता है वो एक्चुअली पति का ही एक क्या बोलते हैं, प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंटेटिव है। जो पुत्र होता है वो अपने पिता का ही रिप्रेजेंटेटिव माना जाता है। और पूरी तरह से जो पुत्र होता है, जो बेटा होता है, वो पिता का ही अनुसरण करता है। तो इसीलिए पत्नी को जाया बताया गया है। क्यों? क्योंकि जो पुत्र होता है, जो पति होता है, वो पुत्र के रूप में उसके गर्भ से उत्पन्न होता है, इसीलिए पत्नी को जाया बताया गया। सदाचार संपन्न पुरुषों की संतान पूर्वजों का और पिता को भी तार देती है, इसीलिए संतान का नाम पुत्र बताया गया। तो
ये भी बताती है शकुंतला कि पुत्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो बताती है कि ब्रह्मा जी ने पुत्र नाम क्यों दिया, बेटे का नाम पुत्र क्यों दिया, क्योंकि वो पूत नामक नर्क से अपने पूर्वजों को और अपने पिता को बचाता है। क्योंकि वो पूत नामक नर्क से अपने पिता को और अपने पूर्वजों को बचाता है, इसीलिए उसका नाम पुत्र है। तो पुत्र शब्द की उत्पत्ति यहाँ से हुई है। फिर बहुत ऐसा पुत्र के बारे में बताकर फिर शकुंतला पत्नी के महत्व के बारे में बताती है, जो बहुत ही ध्यान देने बात है हमारे लिए, कि पत्नी पति के लिए कितनी महत्वपूर्ण व्यक्ति होती है, जो पत्नी होती है वो पति के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। और एक बहुत ही अच्छी स्टोरी पद्म पुराण में भी इसके बारे में आती है कि पत्नी के बिना पति का कोई भी कर्तव्य कार्य पूर्ण नहीं होता, कोई भी अनुष्ठान या कोई भी तीर्थ यात्रा संपन्न नहीं होती अगर वो पत्नी के बिना करता है। तो पहले शकुंतला, ये स्टोरी भी मैं थोड़ा संक्षिप्त रूप में आपको सुनाना चाहूंगी। जो पद्म पुराण में एक सती शुक्ला की स्टोरी आती है, जो बहुत ही चेष्ट पतिव्रता स्त्री होती है, और किस तरह से उसके जो पति है वो तीर्थ स्थल में श्राद्ध क्रिया वगैरह करने जाते हैं, पर क्योंकि वो अपनी पत्नी को साथ में लेकर नहीं जाते, इसीलिए उनका श्राद्ध क्रिया वगैरह सफल नहीं होता। ऐसा मेंशन पद्म पुराण में इस स्टोरी डिटेल में आती है सती शुक्ला की। तो ये पढ़ने के बाद मैं थोड़ा संक्षेप में स्टोरी सुनाऊंगी। तो शकुंतला कहती है कि पत्नी उसे कहते हैं जो घर के कामकाज में चतुर हो, जो संतानवती हो। मतलब जो पत्नी किसे कहते हैं, पत्नी किसे कहते हैं, जो घर के कामकाज में चतुर हो। शी इज वेरी एक्सपर्ट इन डूइंग द हाउसहोल्ड वर्क्स। जैसे द्रौपदी के बारे में हम सुनते हैं कि द्रौपदी वाज सो टैलेंटेड लेडी कि उनके घर में, उनके जो राजमहल, इतना बड़ा राजमहल था, उसमें हजारों नौकर चाकर काम करते थे, हजारों लोग उसमें अपना कार्य देते थे। जैसे बड़े बड़े ऑफिसेस होते हैं, उसमें बहुत सारे ऑफिसर्स लोग काम करते हैं बॉस के अंडर में, जैसे द्रौपदी के अंडर में इतने सारे लोग नौकर चाकर सब काम करते थे। पर द्रौपदी वाज सो एक्सपर्ट इन मेंटेनिंग ऑल द वर्क, इतना सारे घर के कार्य को इतना निपुणता से करती थी। सभी नौकर चाकर सब लोग ने खाना खाया कि नहीं, प्रसाद लिया कि नहीं, सब लोगों को पूरा सभी को संतुष्ट करके फिर वो स्वयं प्रसाद खाते थे। तो इस तरह से द्रौपदी के बारे में बताते कि वो बहुत ही एक्सपर्ट लेडी थी घर चलाने में, जबकि वो रानी थी फिर भी। तो शकुंतला कहती कि पत्नी उसे कहते हैं जो घर के कामकाज में चतुर हो, एक्सपर्ट हो, जो घर के कामकाज में संतानवती हो, पति को प्राण के समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता हो। ये पत्नी की डेफिनेशन शकुंतला देती है धर्म के अनुसार। जो घर के कामकाज में चतुर हो, संतानवती हो, पति को प्राण के समान मानती हो और सच्ची पतिव्रता। पत्नी पति का अर्धांग है, मतलब शी इज द हाफ बॉडी ऑफ द पति, उसका एक श्रेष्ठतम सखा है। तो जो पत्नी होती है वो पति के लिए एक सखा की तरह बताया गया है। पत्नी के द्वारा अर्थ धर्म काम की सिद्धि होती है और मोक्ष के पथ पर अग्रसर होने में उससे बड़ी सहायता मिलती है। पत्नी की सहायता से ही श्रेष्ठ कर्म होते हैं, गृहस्थी बनती है। तो जो गृहस्थ आश्रम जो हम होते हैं, तो जो गृहस्थ शब्द है वो एक्चुअली गृहिणी से आया है, और बिना पत्नी के गृहस्थ कोई व्यक्ति गृहस्थ नहीं बन सकता। गृहस्थ शब्द ही गृहिणी मतलब पत्नी से आया है। पत्नी की उपस्थिति से ही गृहस्थ और घर, जैसे घर बोलते हैं, घर का जो ग्रह जो बोलते हैं, जो ग्रह शब्द है वो गृहिणी से आया है, और वही सबसे ज्यादा जो पत्नी है वही महत्वपूर्ण रोल निभाती है। सुख गृहस्थी बनती है, सुख मिलता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पत्नी एकांत में मधुर भाषी सखा, धर्म कार्य में पिता और दुख पड़ने पर माता का काम करती है। तो जो पत्नी होती है वही एकांत में पति के लिए सखा की तरह, फ्रेंड की तरह मधुर भाषणी होती है, और धर्म के पड़ने पर माता की तरह काम। पति के सुख के लिए स्त्रियां सती हो जाती हैं, स्वर्ग में पहले ही पहुंचकर पति का स्वागत करती है। मतलब जो सती स्त्रियां जो सती हो जाती है वो पहले ही स्वर्ग में पहुंचकर अपने पति के स्वागत के लिए खड़ी रहती है। विवाह का यही उद्देश्य है। विवाह का उद्देश्य यही है कि पति पत्नी मिलकर गृहस्थ आश्रम को धर्म अनुसार पालन करें।
इस लोक और परलोक में पत्नी जैसा सहायक और कोई नहीं। पत्नी के गर्भ से उत्पन्न पुत्र दर्पण में दिख पड़ते मुख के समान। पत्नी के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो पति का ही एक्चुअली प्रतिबिंब माना गया। तो इस तरह से शकुंतला दुष्यंत को पत्नी के बहुत महत्वपूर्ण रोल के बारे में बताती है। भला उसे देखकर कितना आनंद होता है। रोग से और मानसिक जल से व्याकुल पुरुष अपनी पत्नी को देखकर आनंदित हो जाता है। तो इस तरह से वो बताती है। और फिर वो बोलती है कि पुत्र का भी यही है कि जब कोई पिता अपने पुत्र से मिलता है तो वो तुरंत जब वो उसे गले लगाता है तो उसे अत्यधिक आनंद महसूस होता है। मैंने इस पुत्र को 3 वर्ष तक अपने गर्भ में धारण किया है। यह आपको सुखी करेगा। इसके जन्म के समय आकाशवाणी हुई थी कि यह बालक 100 अश्वमेध यज्ञ करेगा, इसीलिए आप प्लीज इस पुत्र को एक्सेप्ट करिए। फिर दुष्यंत शकुंतला से कहते हैं कि फिर भी दुष्यंत शकुंतला से इस पुत्र को अपनाने के लिए ना बोलते हैं। फिर भी वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। और फिर दुष्यंत कहते हैं कि स्त्रियां तो प्रायः झूठ बोलती हैं, इसलिए मैं तुम पर विश्वास कैसे कर सकता हूँ। तब शकुंतला सच और झूठ के बारे में भी बताती है और उसके बारे में कहती है कि सत्य से बढ़कर तो कोई धर्म है ही नहीं, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है, झूठ से बढ़कर निंदनीय भी कुछ नहीं है, सत्य स्वयं परब्रह्म परमात्मा। तब शकुंतला कहती है कि सत्य से बढ़कर तो कोई धर्म है ही नहीं, इसीलिए मेरे लिए झूठ बोलना असंभव है। मैं जो भी कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। और फिर सत्य की महत्ता, सत्य बोलने की महत्ता को बताती है शकुंतला और कहती है कि 1000 अश्वमेध यज्ञ और सत्य दोनों को अगर तराजू में तोला जाए तो सत्य का भार ही ज्यादा बताया गया। तो सत्य वचन कहने के महत्वपूर्ण सत्य वचन के इंपॉर्टेंस के बारे में शकुंतला दुष्यंत को बताती है। पर ये सब कहने के बावजूद भी दुष्यंत शकुंतला को एक्सेप्ट नहीं करता। और फिर शकुंतला रेडी हो जाती है वहां से जाने के लिए। जैसे ही शकुंतला वहां से जाने के लिए अपने पुत्र को साथ में लेकर जाने के लिए रेडी होती है, तभी आकाशवाणी इसका बहुत ही सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में आता है और जिसमें श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि एक्चुअली दुष्यंत अच्छी तरह से शकुंतला को पहचान जाते हैं और इसको एक्सेप्ट भी कर सकते थे, पर क्योंकि वो राजा के स्थान पर बैठे थे और फिर एक राजा के लिए कोई एक स्त्री, जो एक सुंदर स्त्री जो पुत्र को लेकर आती है, बाहर से आती है और कहती है कि मैं आपकी पत्नी हूँ, तो एक राजा को ऐसे एक्सेप्ट कर लेना ठीक नहीं, क्योंकि प्रजा ऐसा सोच सकती है कि कोई भी सुंदर स्त्री सुंदर दिखने वाली स्त्री राजा के सामने आई और राजा ने तुरंत इसे एक्सेप्ट कर ली। तो सिर्फ प्रजा को दिखाने के लिए कि ये स्त्री सच में मेरी वाइफ है, दुष्यंत इस प्रकार का ढोंग करते रहते हैं कि वो उसे नहीं पहचान। दुष्यंत शकुंतला को अच्छी तरह से पहचान जाते हैं और फिर पर सिर्फ प्रजा के लिए वो इस प्रकार से करते हैं। तब श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि शकुंतला इतनी पातिव्रत्य नारी होती है, इतनी चेस्ट स्त्री होती है कि उसके चेस्टिटी का और उसकी पहचान बताने के लिए स्वयं आकाशवाणी आकाशवाणी होती है। इससे ही पता चलता है कि शकुंतला एक साधारण स्त्री नहीं थी। और फिर आकाशवाणी सत्य, मतलब जो सत्य है उसके बारे में बताती है। आकाशवाणी कहता है कि माता तो केवल धोखनी के समान होती है, पुत्र पिता का ही होता है, क्योंकि पिता ही पुत्र के रूप से उत्पन्न होता है, तुम पुत्र का पालन पोषण करो। जो आकाशवाणी होती है वो कहती है कि माता तो केवल धोखनी के समान होती है। आप सब जानते हो कि धोखनी मतलब जो लोहार होते हैं, जो लोहा का काम करते हैं, वो एक बेलोज, उसको इंग्लिश में बेलोज बोलते हैं, यूज करते हैं फूंक मारने के लिए, जो बार बार फूंकता है और बंद हो जाता है, इसको इंग्लिश में बेलोज बोलते हैं। तो शास्त्र बताता है कि माता तो केवल रोकनी के समान होती है, शी इज अ स्टोर कीपर, शी इज लाइक अ कंटेनर व्हिच कीप्स द सीड्स। जैसे कंटेनर होता है जो जिसमें सीड्स रखा जाता है, और सीड्स कौन देता है? पिता देते हैं। पिता सीड देते हैं और माता एक कंटेनर का काम करती है। तो सिर्फ माता एक कंटेनर है और सीड देने वाला पिता है, इसीलिए पुत्र तो पिता का ही होता है। और जो पुत्र होता है जो फादर ओनली बॉर्न एज अ सन, तो जो फादर होता है वो ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, ऐसा आकाशवाणी
कहती है। आत्मवय पुत्र नामाशी, जो फादर होता है, फादर इज बॉर्न एज अ सन, आत्मवय पुत्र नामाशी, जो फादर है वो पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, और जो माता है वो स्टोर कीपर की तरह होती है। इसीलिए जो पिता होता है, तो माता स्टोर कीपर की तरह होती है। इसका क्या अर्थ है कि जो पिता बीज, जो पिता का जो बीज देता है वो माता स्टोर कीपर की तरह रखती है, इसीलिए जो मेंटेन करने वाला होता है वो पिता होता है। इसका हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो प्रकृति होती है वो सीड रखती है, और जो हम, जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं हम बीज प्रदा पिता, मैं बीज देने वाला पिता हूँ। तो भगवान हमारे पिता है और प्रकृति हमारी माता के समान है, इसीलिए भगवान ही हमारा भरण पोषण करते हैं, कि जो पिता होता है वही भरण पोषण करता है। तो इस तरह से शिला प्रभुपाद परपट थे, इसके परपट में बताते हैं कि कई लोग बताते हैं कि ओवर पॉपुलेशन की समस्या बताते हैं, जिसकी वजह से फूड की स्केर्सिटी हो रही है। कृष्णा इज एम्पल फूड, पर प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा के पास असंख्य खाना है, ऐसा नहीं कि कृष्णा के पास, कृष्णा भगवान है, उनके पास खाने की कैसे कमी हो सकती है। तो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि कृष्णा भगवान मनुष्य को खाना नहीं दे पा रहे हैं इसीलिए स्केर्सिटी ऑफ फूड हो रही है, ऐसा नहीं है। अगर जैसे हम जंगलों में देखते हैं कि हाथी 1 टन खाना खाता है, तभी उसे खाने की कभी परेशानी नहीं होती। तो फिर भगवान जो सबके पालनहार है, जो मेंटेन करते हैं सभी जीवों को, वो मनुष्य को खाना क्यों नहीं देंगे। तो इसका बहुत अच्छा उदाहरण शिला प्रभुपाद बताते हैं कि जैसे कोई रोगी व्यक्ति होता है तो उसको खाना लिमिट कर दिया जाता है, उसको खाना ठीक से नहीं देता, कम क्वांटिटी में दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि व्यक्ति, देने वाले व्यक्ति के पास खाना नहीं, मतलब ये है कि रोगी व्यक्ति को खाना किसी कारणवश रोक दिया गया है। इसी तरह से अगर संसार में मनुष्य को खाने की परेशानी हो रही है तो वो उस व्यक्ति के कर्म के अनुसार या कुछ सर्कमस्टेंस के अनुसार उस व्यक्ति को ऐसा परेशानी हो रही है। ऐसा नहीं कि जो पालनहार, जो देने वाला है, उसके पास खाना नहीं, जैसे एक रोगी व्यक्ति का उदाहरण कि अगर उसको खाना नहीं दे रहे हैं, लिमिटेड में दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि देने वाले के पास खाना नहीं है, स्कैर्सिटी ऑफ फूड, पर उसे ऐसे सिचुएशन में रखा गया। तो इसी तरह से ओवर पॉपुलेशन, जिसे बोलते हैं कि जनसंख्या में ओवर पॉपुलेशन जैसा कुछ नहीं है। प्रकृति सक्षम है सभी का भरण पोषण करने के लिए, पर क्योंकि पाप इतने ज्यादा हो रहे हैं, मनुष्य इतना ज्यादा पाप उसमें प्रवृत्ति में इंक्लाइंड है कि प्रकृति अपना भोज्य पदार्थ, खाना का पदार्थ वगैरह देने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रही है, ये सिचुएशन। तो इस तरह से आकाशवाणी होती है, और आकाशवाणी कहती है कि जो पुत्र होता है वो तो पिता का ही होता है। ऐसे 2 स्टैंजास बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली स्टैंजास नहीं बोल पा रहे हैं, स्टैंजास अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते, बहुत इंपॉर्टेंट 2 स्टैंजास हैं, 9.20.21, 9.20.22। ये 2 स्टैंजास से बहुत अच्छा डिस्क्रिप्शन माता और पुत्र के बारे में बताया है। सेकेंड स्टैंजा 9.20.22 में बताते हैं कि सन बिलोंग्स टू एक्चुअल फादर, जो पुत्र होता है वो एक्चुअली फादर को, पिता को बिलोंग करता है, जो वीर्य माता के गर्भ में देते हैं वो उसे ही पुत्र उसे ही बिलोंग करता है, ना कि माता को। और जो पुत्र होता है, पुत्र नायता नरदेव यमश्यात, ऐसा श्लोक में लाइन आता है कि पुत्र नयति नरदेव यमश्यात, जो पुत्र नयति नरदेव यमश्यात, जो पुत्र होता है वो नरदेव, जो नर है, जो पिता है, उसे यमश्यात, उसे यम के पास से बचाता है। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम ऐसा देखते हैं कि ऐसा नहीं लिखा है कि पुत्र नयति मातरम यमश्यात, ऐसा नहीं लिखा है कि पुत्र जो है वो माता को यम के शाप से, यम के पास से बचाता है, परंतु ऐसा लिखा है कि पुत्र नयति नरदेव यमश्यात, पुत्र होता है वो पिता को यम के पास से बचाता है। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद तर्पण में बताते हैं, इसीलिए अगर डिसएग्रीमेंट होता है माता और पिता का तो उसमें माता लॉस में रहती है। क्यों? क्योंकि जो पुत्र होता है वो पिता को यम के शाप से बचाता है, और अगर माता चेष्ट और निष्ठावान नहीं होती अपने पति के प्रति तो फिर वो डिलीवर नहीं हो सकती, क्योंकि अगर उसका क्योंकि वो चेस्ट और फेथफुल नहीं है अपने पति से, तो वो जब उसका पुत्र
पिता श्राद्ध क्रिया वगैरह करता है तो उसका जो, क्योंकि वो पुत्र पिता को यम के श्राद्ध से बचाता है, तो क्योंकि माता साथ में नहीं रहती और चेस्ट नहीं है तो माता उससे नहीं बच सकती। इसीलिए बहुत जरूरी है कि माता का फेथफुल और चेस्ट रहना, क्योंकि जब माता फेथफुल और चेस्ट रहती है तो अपने हस्बैंड के साथ, जब उसका हस्बैंड डिलीवर होता है पुत्र के श्राद्ध वगैरह से, तो माता भी साथ में डिलीवर हो जाती है। इसीलिए इसमें श्रीला प्रभुपाद परपट में डाइवर्स वगैरह को डिस्करेज करते हैं और सेपरेशन को मना करते हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है स्त्रियों के लिए। सो वाइफ शुड बी ट्रेन्ड एज चेस्ट एंड फेथफुल टू हस्बैंड। जो स्त्री होती है उसे अपने पति के प्रति चेस्ट और फेथफुल रहना चाहिए। दिस विल हेल्प टू गेट डिलीवरेंस फ्रॉम एन अबनॉर्मल सिचुएशन, और जिससे वो कोई गंभीर खराब सिचुएशन से वो मुक्त हो सकती है। क्योंकि जब उसका पुत्र श्राद्ध क्रिया वगैरह करेगा और जब करता है और जब उसके जो पिता है उससे मुक्त होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उससे मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से जो आकाशवाणी होती है वो दुष्यंत को बताती है, और फिर आकाशवाणी कहती है कि शकुंतला सच कह रही है और तुम उसको और उसके पुत्र को अपना लो, वो सत्यवाणी कह रही है। बस जैसे ही वो आकाशवाणी ऐसा कहती है, दुष्यंत तभी सारी प्रजा को घोषणा कर देते हैं कि यही मेरी पत्नी है और यही मेरा पुत्र है जो भविष्य में राजा बनेगा और जिसका नाम भरत रखेगा। इस तरह से शकुंतला और दुष्यंत की स्टोरी चलती है, और अंत में दुष्यंत शकुंतला को एक्सेप्ट कर लेते हैं अपने पत्नी के रूप में, और अपने जो पुत्र है भरत को राज सिंहासन देते हैं। और इसमें श्रीमद् भागवत में भरत के बारे में आगे डिस्क्रिप्शन आता है। तो इस तरह से बताया कि जो एक आदर्श नारी होती है, जो आदर्श नारी का जो रोल होता है वो 6 प्रकार से होता है। परामर्श में है मंत्री सी, सेवा में नित्य दासी है, भोजन में माता के सम है, शयन समय रंभासी है, धर्म कर्म में सदा संगिनी, रोष सहिष्णुता धरासी है, 6 आदर्श गुण से शोभित, नारी पुण्य की राशि है। ये शास्त्र में बताया है कि परामर्श में है मंत्री सी, तो नारी के 6 रूप बताए गए। एक स्त्री होती है उसके 6 रूप हैं। पहले क्या, परामर्श में मंत्री सी, तो जब कुछ सलाह देनी है अपने पति को तो वो मंत्री जैसे बन जाती है, बहुत एक्सपर्ट, बहुत चतुर बन जाती है, और अपने पति को कौन से समय क्या सलाह सही रहेगी, उसके पति का कहाँ कल्याण है, उस तरह से वो सही सलाह पति को बहुत चतुराई से देती है। तो परामर्श में है मंत्री सी, सेवा में नित दासी है, और जब सेवा करने का मौका आता है तो एकदम दासी की तरह, बहुत अच्छे दास की तरह एकदम सेवा करती है, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ती। भोजन में माता के संग, और जब वो पति को भोजन कराती है तो माता की तरह भोजन कराती है, बहुत ही स्नेह, जैसे माता का कैसे स्नेह होता है अपने पुत्र के लिए, वो बहुत कंसर्न रहती है कि उसका पुत्र अच्छे से भोजन खा रहा है कि नहीं, और बहुत प्रेम पूर्वक अपने पुत्र को भोजन कराती है। इस तरह से जब पत्नी अपने पति को भोजन कराती है तो उसका उस समय मूड एकदम माता की तरह होना चाहिए। शयन समय रंभासी, और जब रात में शयन का समय आता है तो उसे एकदम सुंदर तैयार होकर रंभासी, मतलब बहुत आकर्षित तरह से दिखना चाहिए अपने पति को। तो उसमें भी एक्चुअली श्रीला प्रभुपाद बताते हैं लॉजिक की, शयन के समय स्त्रियों का अच्छा तैयार होना, इसके पीछे लॉजिक ये है कि इससे पति फोकस्ड रहता है, केंद्रित रहता है अपने पत्नी से केंद्रित रहता है, फोकस्ड रहता है, आकर्षित रहता है, उसका ध्यान इधर उधर नहीं जाता, और फिर वो फोकस्ड होकर अपने धर्म अनुचित कार्य कर पाता है, अगर उसे इस प्रकार से सेटिस्फैक्शन मिलता है अपनी पत्नी की तरह से। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म कर्म में सदा संगिनी, तो जो धर्म के कारण है वो हमेशा अपने पति का साथ देती है। रोज सहिष्णुता धरासी, रोज सहिष्णुता धरासी है, मतलब रोज सहिष्णुता, मतलब जब पति को रोष, मतलब जब क्रोध आता है तो सहिष्णुता धरासी है, मतलब एकदम सहनशील होकर सुनती है। ये 6 रूप जो स्त्रियों के बताए हैं वो बहुत ही, स्त्रियों को बहुत निपुण होना चाहिए किस प्रकार से अलग अलग रूप में वो अलग अलग समय दिखती है। तो इस प्रकार से 6 आदर्श नारियों के रूप बताए हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि
पद्म पुराण में भी एक बहुत अच्छी स्टोरी आती है सती शुक्ला की, जो जिससे हमें जो स्टोरी से भी हमें पता चलता है कि पत्नी का बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है। मैं कंक्लूड करूँ छोटा सा स्टोरी बता के संक्षेप में। तो जो सती शुक्ला होती है वो, ये स्टोरी पद्म पुराण में आती है। और जैसे बताया है, पद्म पुराण में बताया है कि जो पातिव्रत्य के प्रभाव से जो स्त्री होती है वो 3 लोगों का उद्धार करती है, अपने माता, अपने पिता तथा अपने पति, तीनों का उद्धार एक स्त्री अपने पातिव्रत्य धर्म का पालन करने से करती है। पद्म पुराण के भूमिखंड में सती शुक्ला की स्टोरी आती है। तो बताया कि प्राचीन काल में काशीपुर में कृकल नाम का एक परमात्मा वैश्य रहते थे, उसका नाम था कृकल। उन्हीं की पत्नी थी, इसका नाम था शुक्ला। बहुत ही सुंदरी थी, सद्गुणवती थी और अपने पति को भी तीर्थ, व्रत, देवता और ईश्वर मानकर उसकी आज्ञा का पालन करती थी। और एक बार क्या होता है कि कृकल को कोई तीर्थ यात्रा करने के साथ मिल जाता है, तीर्थ यात्रा में कोई जाने वाले लोग मिल जाते हैं, तो उसे कृकल ने अनुकूल साथ मिल जाने का तीर्थ यात्रा के लिए तैयार हो जाता है। तो वो तीर्थ यात्रा के लिए निकलना जाना चाहते हैं। तो तब जब शुक्ला को पता चलता है कि कृकल तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं, तो वो अपनी इच्छा व्यक्त करती है और कहती है कि मैं आपकी धर्म पत्नी, मतलब आपके साथ रहकर पुण्य करने का मेरा भी अधिकार है, मैं भी आपके साथ तीर्थ स्थलों में जाकर पुण्य अर्जित करना चाहती हूँ, मतलब मुझे भी आप साथ में ले लीजिए। तब उस समय उसके कहने से कृकल मान तो जाते हैं, पर वो एक्चुअली एग्री नहीं करते। वो सोचते हैं कि ये सुकुमारी सी है, छोटी है और तीर्थ यात्रा में बहुत कष्ट होगा, बहुत सारे कष्ट सहन करने पड़ेंगे, तो ये नहीं कर पाएगी, इसीलिए इसे छोड़ना ही अच्छा है। पर उस समय वो शुक्ला को ऐसा कह देते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें लेकर जाऊँ। तो फिर जब रात हो जाती है और शयन कर जाते थे, जब कृकल और शुक्ला सो जाते हैं, तब कृकल आधी रात में उठकर उसे छोड़कर चले जाते हैं। तो जो सवेरा होता है और शुक्ला उठती है और अपने पति को सैन उसमें अपने घर में नहीं पाती है, तो वो बहुत परेशान हो जाती है और दुखी हो जाती है। उसे समझ आ जाता है कि उसके पति उसे छोड़कर तीर्थ यात्रा में चले गए। तब वो ऐसा निश्चय करती है कि जब तक मेरे स्वामी लौट कर नहीं आएंगे, मैं भूमि पर चटाई बिछाकर सोऊं। तो फिर शुक्ला ऐसा मतलब बताती है कि जब उसके पति नहीं है तो वो किसी प्रकार का आनंद देने वाला कार्य नहीं करेगी, कोई भी भोग विलास नहीं करेगी, कोई भी अच्छे चीज नहीं खाएगी, अच्छे वस्त्र नहीं पहनेगी, घी तेल और दूध दही, वो ऐसा प्रण लेती है कि मैं घी तेल दूध दही नहीं खाऊंगी, गुड़ पान नमक गुड़ नमक और कोई भी अच्छा मिष्ठान वगैरह ये सब नहीं खाऊंगी, और एक ही बहुत एक सिंपल साड़ी पहनी रहूंगी, देह पर एक ही वस्त्र रखकर रहूंगी और बाल भी नहीं बाऊंगी। और इस प्रकार से वो बताती है कि उसके पति नहीं है तो वो साज श्रृंगार नहीं करेगी। तो उसकी इस प्रकार से बहुत कठोरता से वो सतीत्व धर्म का पालन करती है। उसके सतीत्व धर्म का पालन करने से इंद्र भी हिल जाते हैं और फिर इंद्र उसके सती धर्म की महिमा, सती धर्म को टेस्ट लेने के लिए आते हैं। तो इंद्र एक बहुत ही सुंदर हनुमान तरुण का रूप धारण कर लेते हैं शुक्ला के सामने और फिर उसे लुभाने का प्रयत्न करते हैं। तो जहाँ शुक्ला रहती थी जिस घर में, तो उसके सामने वो खड़े हो जाते हैं और उसकी तरफ देखने लग जाते हैं, उसे लुभाने का प्रयास करते हैं। पर शुक्ला जरा भी एक सेकंड के लिए भी अपने पति के विचार से डगमगाती नहीं। तब इंद्र अपने प्रयास से परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तब इंद्र कामदेव को इस चीज में अपॉइंट करते हैं। तब कामदेव एक सती स्त्री का, क्रीड़ा करके एक स्त्री के रूप धारण करती है। कामदेव एक सती स्त्री क्रीड़ा नाम का सती स्त्री के रूप धारण करती है और फिर शुक्ला के पास जाती है और ऐसा दिखाती है कि उसके भी स्वामी फ्रेंडशिप करने का ट्राई करती है शुक्ला के साथ और कहती है कि उसके भी स्वामी वहां उपस्थित नहीं है, वो भी उसे छोड़कर चले गए हैं, इसलिए वो भी दुखी है। तो शुक्ला को लगता है कि हाँ, ये भी मेरी जैसी ही है, उसके भी पति नहीं है, और फिर वो उसके साथ फ्रेंडशिप कर लेती है और ऐसे दोनों में मित्रता हो जाती है। एक दिन पिता जो है वो शुक्ला से कहती है कि चलो हम एक मनोहर वन में चलते हैं, और वो वन खासकर
शुक्ला के लिए कामदेव के द्वारा बनाया गया होता है ताकि उसे काम वासना प्रज्वलित करने के लिए। तो जब शुक्ला उस वन में जाती है तब ये क्रीड़ा उससे कहती है कि ये जो वन है ये जानकर कि कामदेव का वन है और इसमें सब कुछ कामदेव ने बनाया है। तो जब शुक्ला को ये पता चलता है तो वो वहां बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखाती और वहां के फूल भी नहीं सूंघती और फल का फल का आस्वादन भी नहीं करती क्योंकि वो कामदेव के द्वारा बनाया गया है और उसके पति वहां मौजूद नहीं होते, तो किसी भी तरह से वहां से इंटरेस्ट नहीं दिखाती। तो क्रीड़ा उसे बहुत ट्राई करती है कि उसके काम को उत्तेजित करने का, पर शुक्ला उसे स्ट्रेटली उत्तर देती है कि जहां मेरे स्वामी है वहीं मैं भी हूँ, मैं सदा पति के साथ रहती हूँ, मेरी रति प्रीति सब कुछ मेरे पति में ही है, यह शरीर तो निराश्रय है, छाया मात्र है। यह सुनकर क्रीड़ा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और उसे लगता है कि नहीं, इसको कोई भी उसके पति के ध्यान से नहीं ले सकता। तब जब क्रीड़ा इंद्र के पास जाती है और कहती है, तब इंद्र बहुत क्रोधित हो जाते हैं और फिर शुक्ला के पास जाते हैं और वापस एक युवक की तरह जाते हैं और शुक्ला को स्ट्रेट में कहते हैं कि मैं तुम्हें चाहता हूँ और मैं तुम्हें अपनाना चाहता हूँ, किंतु शुक्ला का हृदय दृढ़ रहता है और वो साहस पूर्वक उससे कहती है कि धर्म मेरा रक्षक है, मैं नित्य सुरक्षित हूँ, इंद्र संयम और मनोग्रह में मैं तत्पर रहती हूँ, साक्षात सचिपति इंद्र भी मुझे जीतने की शक्ति नहीं रखती, महापराक्रमी कामदेव भी आ जाए तो मुझे उनकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं सदा सतीत्व रूपी कवच से अनायास ही सुरक्षित रहती। तो वो बताती है कि मेरे ऊपर एक ऐसा कवच है, सतीत्व का कवच है, जिससे मैं हमेशा सुरक्षित रहती हूँ, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, अगर इंद्र भी सामने आ जाए तो मुझे कुछ नहीं कर सकता, धर्म आदि महाबली मेरे सहायक है, वे मुझे इस प्रकार सताने पर मुझे तुम्हें ही मार डालेंगे, क्योंकि अगर तुम मुझे परेशान करोगे तो धर्म जिसका मैं पालन करती हूँ तुम्हें ही मार डालेंगे, दूर हटो और भाग जाओ, मेरे सामने खड़े ना होना, यदि मना करने पर भी खड़े रहोगे तो जलकर खाक हो जाओ। ऐसे शुक्ला उस युवक को कहती है जो इंद्र स्वयं होते हैं। तब शुक्ला कहती है, मेरे स्वामी की अनुपस्थिति में यदि तुम मेरे शरीर पर दृष्टि डालोगे तो जैसे आग सूखी लकड़ी को जला देती उसी प्रकार मैं भी तुम्हें वश में कर दूंगी। तो आप देखिए किस प्रकार से शुक्ला के अंदर कोई श्रेष्ठ स्त्री, एक स्त्री है और उसके सामने इंद्र स्वयं खड़े हैं जो जिनके पास वज्र जैसा धनुष है, वज्र जैसा बाण है, पर वो भी उसके सामने कुछ नहीं कर सकते। शुक्ला इतनी पावरफुल है और इसका पावर कहाँ से आ रहा है, उसके पातिव्रत के पालन से, इसकी वजह से वो इतना भी कह सकती कि अगर इंद्र भी सामने आ जाए तो वो उसको जलाने में सक्षम है। इस तरह से शुक्ला उस युवक को कहती है और जब उसे पता चलता तो इंद्र और सभी लोग वहां से भाग खड़े हो जाते और इस प्रकार से शुक्ला की रक्षा उसके धर्म, उसका पातिव्रत्य धर्म करता है। तदनंतर उसके कुछ ही समय पश्चात त्रिकल अपने तीर्थ यात्रा से लौटते हैं अपने घर की तरफ। तब त्रिकल देखते हैं कि जब वो तीर्थ यात्रा के समय तीर्थों का भ्रमण कर रहे थे तो वो अपने पूर्वजों का श्राद्ध वगैरह कर रहे थे ताकि उनके पूर्वज अगर कहीं नर्क में वास कर रहे हैं तो वहां से छूट जाए। पर जब वो अपने घर की तरफ आ रहे थे तो देखते हैं कि देवता लोग उनके पितरों को बांधकर नर्क की तरफ लेकर जा रहे हैं। तब उन्हें मन में प्रश्न होता है कि तीर्थ में तो मैंने उनके श्राद्ध क्रिया वगैरह की, तो मेरे पितरों को क्यों बांध के लेकर जा रहा है। तब वो देवताओं से पूछते हैं कि ऐसा क्यों है, क्या मुझे तीर्थ यात्रा का फल नहीं मिला। तब वो जो पुरुष है, जो दिव्य पुरुष खींच कर लेकर जा रहे हैं, वो कहते हैं कि जो पुण्य में पतिव्रता पत्नी को अकेला छोड़कर धर्म करने के लिए बाहर जाता है उसका किया हुआ सारा पुण्य व्यर्थ हो जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी पतिव्रता स्त्री को छोड़कर धर्म कार्य करने के लिए अकेला चला जाता है तो उसका धर्म कार्य उसको फल नहीं देता। साध्वी पत्नी के समान कोई तीर्थ नहीं है, पत्नी के समान कोई सुख नहीं, तथा संसार से तारने और कल्याण साधन करने के लिए पत्नी के समान कोई पुण्य नहीं। अपनी सती पत्नी को साथ लिए बिना जो तुमने तीर्थ में श्राद्ध आदि क्रियाएं की है उसी दोष से तुम्हारे पूर्वज बांधे गए। तुमने क्योंकि पत्नी को छोड़कर तीर्थ यात्रा में भ्रमण किया, तीर्थ किया, इसीलिए तुम्हारा फल नहीं। गृहस्थ आश्रम में पत्नी के बिना जो धर्म किया जाता है वह निष्फल होता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में जो भी धर्म, जो भी यज्ञ किया जाता है वो पत्नी के साथ किया जाना चाहिए। इस तरह से जो दिव्य पुरुष होते हैं वो त्रिकल को कहते हैं कि क्योंकि तुमने पत्नी शुक्ला को लिए बिना तुम ये सब श्राद्ध क्रिया वगैरह, इसलिए तुम्हारा फल, तुम्हारा जो क्रिया है वो निष्फल जा रही है।
अपने घर पर ही, इसीलिए तुम अभी अपने घर जाओ और पुण्य तीर्थों का स्मरण करके श्रेष्ठ देवताओं का पूजन करो, इससे तुम्हारी तीर्थ यात्रा सफल होगी। और अब तुम घर जाओ और सारे पुण्य तीर्थों का स्मरण अपने घर पर करो, उन्हें यहाँ बुलाओ और फिर अपने पत्नी के साथ यज्ञ अनुष्ठान करना, तभी तुम्हारा सारा फल, तुम्हारा सारा जो यज्ञ वगैरह है वो संपन्न होगा। विकल ने घर जाकर वैसा ही किया और फिर देवताओं ने उन पर फूलों की वर्षा की। इस प्रकार सती धर्म के पालन से शुक्ला ने लोक परलोक दोनों पर विजय आई। उसका पुण्य में उपाख्यान सुनने से सौभाग्य की वृद्धि हुई। अगर हम भी ऐसे पतिव्रता नारियों के स्टोरी सुनते हैं तो हमें भी सौभाग्य की, हमारे भी सौभाग्य की, फॉर्चून की वृद्धि होती है। इस तरह से आज का सेशन शकुंतला उपाख्यान समाप्त होता है, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें और जैसे शिक्षाएं शकुंतला देती है, पुत्र के बारे में, पत्नी के महत्ता के बारे में बताती है। क्लास में आज नहीं समाप्त करती हूँ।